हेलो, मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के 4 पॉइंट मैं आपको समझा चुका था। चौथे पॉइंट की बेसिक जो चीज़ें थी, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, वो क्यों चेंज होता है वो भी मैं पिछली क्लास में बता चुका था। आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं उसके जो कल के आपको पढ़ाया था बेसिक, उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर कुछ मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स डाले हैं जो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। शुरुआत करता हूँ। जैसा आप लोगों को पता है, मैं हमेशा और हमेशा आसान क्वेश्चन से और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी, कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिलेंगे। जो बड़े क्वेश्चन जिसमें आप लोग टाइम लगाते हो वो भी आप जल्दी कर पाओगे। और तो 2017 मेंस के भी मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को फिर करवाऊंगा। लेकिन अभी ये डी पॉइंट भी आसान है। अगला जो ई पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा अच्छा है, तो अगला पॉइंट हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में जो डी पॉइंट मैंने पढ़ाया था उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चंस करते हैं। जैसा पिछली क्लास में मैंने ये क्वेश्चन लिखवाया था, कोस 10 डिग्री कोस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री का मान पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 1 होगा या 0 होगा। पॉजिटिव, नेगेटिव, 1 या 0, ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा वो। तो एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग एक बात याद रखना, सी पॉइंट में आपको पढ़ा चुका हूँ। 0, 30, 45, 60 और 90 पे वैल्यू आए तो सी पॉइंट पर हम लोग जाएंगे, टेबल की हेल्प लेंगे और हम लोग सोल्व करेंगे। उसके अलावा कभी भी अगर क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन अगर आ गया अपने पास तो हम लोग क्या करेंगे, फिर कल जो पढ़ाया था साइन 90 माइनस थीटा उससे हम लोग सोल्व करेंगे। कोस 90 माइनस 80 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, माइनस साइन 10 डिग्री। इसको हम लोग कोस 90 माइनस, कोई चेंज नहीं किया, 10 डिग्री को 90 माइनस 80 भी तो लिख सकते हैं। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ? 90 और 270 पर चेंज होगा क्या? कल की क्लास आप लोग देखिए। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस पर आया है तो आपके कुछ ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। पिछला जो मेरा लेसन है उसको आप लोग एक बार देखिए, कंप्लीट जो भी चैप्टर में पढ़ाऊँ उसको शुरुआत से देखा करो ताकि सही समझ में आए। तो 90 माइनस थीटा साइन 80 माइनस साइन 10 साइन 80 माइनस साइन आगे 10 डिग्री, और आगे की तरफ चलने पर साइन की वैल्यू बढ़ती है। साइन 80 बड़ा होगा, साइन 10 छोटा होगा। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर आना है पॉजिटिव। ये अपना आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन मैं आप तुमको समझाता हूँ। साइन के बराबर कॉस, टेन के बराबर कोट, सेक के बराबर कोसेक अगर कभी भी आ जाए तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। ऐसा मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, पिछली क्लास में मैंने समझाया था। ये पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला था। साइन के बराबर कभी भी कोस आ जाए, कल की क्लास में समझा चुका हूँ। टेन के बराबर कोट आ जाए, सेक के बराबर कोसेक आ जाए, ऐसे अगर आ जाए तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर सबसे पहले सोचोगे कि 90 डिग्री। कभी भी अगर ऐसे इस प्रकार से अपने पास आ गया तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रकार से आया हुआ जो क्वेश्चन है वो हम लोग सोल्व करते हैं और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो कल की क्लास में पॉइंट समझाए थे उन पर बेस्ड पहले हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है 10 230 प्लस 2 थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर अपने पास लिखा हुआ है कोट 3 थीटा। और आगे क्वेश्चन की लैंग्वेज कंप्लीट आएगी। 2 थीटा प्लस 45 और 3 थीटा अगर एक्यूट एंगल है, 2 थीटा प्लस 45 प्लस 3 थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो थीटा की वैल्यू बताइए। अगर ये एक्यूट एंगल है तो ध्यान रखना साइन के बराबर कोस, टेन के बराबर कोट या सेक के बराबर कोसेक अगर आ जाए, और इसमें जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एक बार पूरा वीडियो देखना जिससे आपके दिमाग में ये क्लियर हो कि हाँ हर टाइप का क्वेश्चन अब मुझे आता है। तो देखिए दोनों एंगल्स को, टेन के बराबर कोट आ जाए तो बस एक चीज़ ध्यान रखना, दोनों एंगल्स को, ये अपने पास ये है, ये अपने पास 3 थीटा है, इसको ऐड करने पर अपने पास आना चाहिए 90 डिग्री। तो 5 थीटा इक्वल्स टू 45 है, तो थीटा बराबर अपने पास कितने डिग्री होगा? 9 डिग्री। यही हम लोगों से पूछा है, थीटा की वैल्यू पूछी है तो थीटा की वैल्यू आ गई 9 डिग्री। ये अपना आंसर है। ध्यान रखना, फटाफट हम लोग सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, इस प्रकार से लिखा हुआ है 10 2 थीटा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 2 थीटा इंटू 10 4 थीटा इक्वल्स टू 1। देन हमें वैल्यू पूछी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 3 थीटा। आसान क्वेश्चन है, फटाफट मैं आपको सोल्व करवा देता हूं। हर टाइप का क्वेश्चन में जिस जिस टाइप का बन सकता है हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा।
tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर 1 है और tan 3 थीटा की वैल्यू पूछी है, तो कैसे सोल्व कर पाएंगे? देखिए ये इक्वेशन होगा tan 2 थीटा बराबर 1/tan 4 थीटा, और tan ऊपर जाएगा तो कन्वर्ट किस में होगा? आप कहोगे सर कोट में। tan ऊपर जाएगा तो कन्वर्ट किस में होगा? कोट में। और tan के बराबर अगर कोट आ जाए तो दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री, ये मैं समझा चुका हूँ। तो 6 थीटा 90 है तो थीटा 15 डिग्री, तो tan 15 गुना करोगे tan 45 और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ये अपना आंसर है। तो हमेशा आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा इस पॉइंट को आप लोग याद रखना। ऐसा क्वेश्चन इंटू में भी बन सकता है, जरूरी नहीं हमेशा बराबर ही दे। ऐसा क्वेश्चन क्या साइन इंटू सेक में भी बन सकता है क्या? साइन एक्स इंटू सेक वाई में भी बन सकता है। सेक नीचे जाएगा 1/sec और सेक ऊपर जाएगा तो कन्वर्ट होगा कोस में, तो साइन बराबर कोस। ऐसा ही क्वेश्चन tan इंटू टेन में बन सकता है, साइन इंटू सेक में बन सकता है, और ऐसा ही क्वेश्चन कोस इंटू कोसेक में भी बन सकता है। ये आप लोग ध्यान रखना है, 3 टाइप के क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। tan इंटू टेन अपॉन में गया ऊपर कोट, तो tan के बराबर कोट आ गया। साइन इंटू सेक में बन सकता है, और सेम क्वेश्चन कोस इंटू कोसेक में भी बन सकता है। ये आप लोग याद रखना। एक आसान सा जो क्वेश्चन है अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है। साइन अगला क्वेश्चन इसी टाइप का अगर बने तो क्वेश्चन अपने पास होगा साइन अल्फा इंटू सेक 30 प्लस अल्फा इक्वल्स टू अगर 1 है, साइन अल्फा इंटू सेक 30 प्लस अल्फा बराबर 1 है, और अल्फा की वैल्यू 0 से, और ये दिया हुआ है 0 से अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री तक है, देन वैल्यू बताइए साइन अल्फा प्लस कोस 2 अल्फा। ये हम लोगों से पूछा है, साइन अल्फा प्लस कोस 2 अल्फा पूछा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं 4 ऑप्शन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए आंसर क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि tan इंटू टेन में, साइन इंटू सेक में, कोस इंटू कोसेक में ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होगा? साइन अल्फा बराबर 1/sec 30 प्लस अल्फा। सेक ऊपर जाएगा तो कन्वर्ट किस में होगा? आप बोलोगे सर कोस में कन्वर्ट होगा, और साइन के बराबर अगर कभी भी कोस आ गया तो दोनों एंगल्स को अगर हम लोग ऐड कर दें तो कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो 2 अल्फा बराबर अपने पास 60 आ गया, तो अल्फा बराबर आ गया 30 डिग्री। अब यहाँ पर एक तो आ गया साइन 30, अल्फा की जगह 30 रखोगे, और एक आ गया कोस 60। इसकी वैल्यू भी अपने पास 1/2 है, और इसकी वैल्यू भी 1/2 है। ऐड करने पर आंसर आ गया 1। ये अपना आंसर है। मुझे आप लोग ये बताइए, हाँ ना, क्या आप लोग इसको समझ पा रहे हो क्या? एक छोटा सा आसान सा जो क्वेश्चन है, ध्यान देना आप लोग। तो एक जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए लिखता हूँ, ये आपको खुद को करना है और साथ ही कमेंट भी करना है। खुद ऐसे बैठे बैठे देखा ही देखा नहीं, लगातार देखते जा रहे हो। कॉपी पेन साथ रख रहे हो या नहीं रख रहे हो? आप लोग कॉपी पेन साथ रखा करो और उसमें लिख कर और फिर कमेंट कर दिया करो उसी टाइम, सेम टाइम, देखते देखते ही। ऐसे नहीं सोचा करो कि बाद में मैं करूँगा, तुरंत आंसर जो मैं पूछूं। और आसानी क्वेश्चन में दे रहा हूँ शुरुआत में आपको। एक बार आपका बेसिक थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए, फिर हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ा देंगे। इससे पहले बेसिक तो आपका सही हो, आपको पता ही नहीं कि चीज़ें 2 बराबर 2, 2 + 2 4 होता है, ये तो आपको पता नहीं। और मैं आपको सिखा दूँ ये 3 2 4 5 6 2 3 9 गुना 4 2 3 6 2 4 9, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ चीज़ें देखने को अच्छी लगेंगी कि ये तो पता नहीं और ये मैं सिखा दूं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ मैं वीडियो बनाऊंगा और आप अपना टाइम वेस्ट करोगे उस वीडियो पर, फ़ायदा नहीं मिलेगा ना आपको ना मुझे। तो क्या फ़ायदा मिलना है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं तो बड़े भी बना दूंगा। इसलिए मैं पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस, आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तो कम से कम आप लोगों को ऐसे छोटे बेसिक चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपके लिए बहुत छोटी चीज़ है, एकदम आसान है। लेकिन मुझे पता है, मैं फैकल्टी हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। पूरी क्लास में 500 या 600 बच्चों की क्लास में जब पढ़ाया जाता है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के बाद भी 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इनको याद ही नहीं करते। पता नहीं वो क्या सोच के क्लास में आते हैं, वो याद ही नहीं करते। कि एक दिन एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछ लिया कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे, कोई भी मैंने क्वेश्चन लिखा, बोला सर ये मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा फॉर्मूले तो याद कर लिए क्या आपने? बोला नहीं सर। तो मुझे बताओ, क्वेश्चन आसान सा था। मैंने उससे एक चीज़ पूछी, मुझे बताओ भाई कि आपको ये तो पता है क्या? मैंने उससे पूछा क्लास के अंदर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2 होता है। मैंने उससे कहा आपको ये पता है या नहीं पता? मैंने उससे पूछा, तो बोले सर हाँ ये तो पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 होता है।
तो फिर मैंने कहा बैठ जाओ, ऐसे समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ें ही आपको अगर नहीं पता होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2 होता है या 1 होता है, तब तो मैं फिर कैसे समझा पाऊंगा। इसलिए मैं हमेशा ये मानकर चलता हूँ कि पहले वाली जो चीज़ें हैं, आसान चीज़ें जो शुरुआत में मैं पढ़ाता हूँ, ताकि सभी लोग 0 से 7 हो, वो लोग इन वीडियोस को जिनकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी वीक है उनको बार बार देखा करो, ताकि फिर अच्छे लेवल के जब क्वेश्चंस मैं करवाऊँ तो भी आप लोग तुरंत समझ पाओ। और ये याद नहीं करोगे और सोचोगे कि एसएससी में भी सिलेक्शन, ये तो याद करूँगा नहीं और इंस्पेक्टर भी बनूंगा, तो फिर तो थोड़ा सा मुश्किल है। फिर तो आप लोगों को देखो ध्यान देना, आप लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर बताना है, मतलब आप लोगों को है ना लिखना है, इसका ऑप्शन लिखना। आसान क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आप लोग लिखना, क्योंकि आसान क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा गलत होता है। एसएससी में कोई जैसे ही कहीं भी आप लोग क्वेश्चन करोगे तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होता जो आपको नहीं आता वो तो छोड़ देते हो। क्वेश्चन से में गलती उसमें होती है जो आप लोगों को आता रहता है, तो आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमेशा जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, ये आप लोग कमेंट हमेशा किया करो, आंसर लिखा करो। अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, और थोड़ा और बड़े क्वेश्चन भी अभी हम लोग करेंगे। थोड़ा सा एक बार आप लोग आसान सी चीज़ें देख लो। साइन 3 थीटा इंटू कोसेक 120 प्लस थीटा 120 माइनस थीटा इक्वस टू 1। कोस 3 थीटा की वैल्यू बताइए। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूँ, कोस 3 थीटा की वैल्यू बताइए। तो अगर आप लोग इस प्रकार से लिखा हुआ है साइन 3 थीटा बराबर कोसेक 120 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 3 थीटा बराबर लिखेंगे 1 अपॉन साइन 120 कोसेक 120 माइनस थीटा। ये अपॉन में जाएगा तो कोसेक में ही रहेगा। अब मुझे बताइए कोसेक अगर ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोसेक ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आप कहोगे सर साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कुछ लोग देखते ही क्या करते हैं कि दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90 डिग्री। तो मैं आप लोगों को रटवाता नहीं हूं, कोई भी चीज मैं रटवाने की कोशिश नहीं करूंगा। जैसे ही क्वेश्चन आया tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा, तो टाइम देखो, इतना टाइम बचा के भी क्या करोगे, इतना टाइम बचा के भी क्या करोगे आप लोग, क्या करते हो? कुछ लोग इसको रटना शुरू कर देते हैं। कभी भी मैथ्स में अगर चीज़ें आप रटोगे उतने ही कम नंबर आएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और ये मैं खुद आपको हर स्टूडेंट को मैं बताता हूँ। रटोगे, फॉर्मूले रटोगे, ट्रिक्स रटोगे, उतने ही कम नंबर आएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं इसको 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 90। क्यों? क्योंकि उनको स्टेप गायब कर दी उन्होंने। कौन कौन सी स्टेप गायब कर दी? ये वाली, tan 2 थीटा बराबर 1 अपॉन tan 4 थीटा। tan ऊपर जाएगा तो कोट में कन्वर्ट होगा और अपने पास कोट 4 थीटा। अभी भी क्वेश्चन करवाया तो दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री, एकदम ठीक है। उनको ये फिर इतना टाइम बचा के क्या करोगे? यहाँ पर भी वही करते हो आप, रटाया 3 थीटा प्लस 120 माइनस थीटा, दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री, जो क्वेश्चन साफ साफ गलत हो जाएगा। अब देखो साइन के बराबर साइन ही बन रहा है, अब की बार ऐड करने पर 90 डिग्री नहीं है, साइन के बराबर साइन बन रहा है। तो 3 थीटा बराबर अब की बार 120 माइनस थीटा है, तो अपने पास 4 थीटा बराबर 120 है, तो थीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास 30 डिग्री आएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और थीटा की वैल्यू जैसे ही अपने पास 30 डिग्री आ गई, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, हमें कोस 3 थीटा पूछा है, कोस 3 थीटा पूछा है, तो कोस 90, और अपना आंसर कोस 90 कितना होता है अपने पास? 0। ये अपना आंसर है। तो ये चीज़, ये पॉइंट आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि आप लोग ये चीज़ें रटो नहीं, 2 3 4 5 बार प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। मैं तो आप लोगों से बोलता हूँ, कुछ लोग इसको याद कर लेते हैं, जैसे साइन स्क्वायर 10 डिग्री, जो क्वेश्चन थोड़ी देर में आएंगे, साइन स्क्वायर 80 डिग्री, वो याद कर लेते हैं कि ऐड करने पर 90 डिग्री हो तो आंसर 1। लेकिन रटो नहीं, उसको समझो, और उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये चीज़ें अपने आप दिमाग में आने दो। नहीं तो आप लोग पहले ही चीज़ें तो दिमाग में आती ही नहीं है, बेसिक क्या है ये पता ही नहीं, डायरेक्ट ये चीज़ रट लेते हैं और थोड़ी देर बाद वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, जब भी थोड़ा सा चेंज करता है क्वेश्चन को। तो ये चीज़ें जो हैं वो पहले नहीं रटनी, पहले बेसिक से ही करना है। 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, फिर ये चीज़ें अपने आप, अरे ऐड करने पर 190 होने पर 1 हो रहा है यहाँ पर, तो ये चीज़ें खुद के दिमाग में आने दो, तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। तो ये मैंने समझाया, साइन के बराबर कभी कभार साइन भी आ जाता है, ये आप लोग याद रखना। जैसे फिर समझाता हूँ, जिसके नहीं समझ में आया या एक बार फिर से ध्यान देना, कम समझ में आया कोशिश करना समझने की। ये सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, या तो रेलवे में या CDS में या अपने पास SSC में, इनमें आए हुए क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सोल्व कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन अपने पास ऐसा है, tan स्क्वायर वाई कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस tan स्क्वायर को उठाकर अगर हम लोग इधर ले आए
तो टेन और 1 को उधर ले जाओ तो इन दोनों से टेन स्क्वायर वाई कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 1। ये 1 इधर, टेन स्क्वायर इधर और टेन स्क्वायर कॉमन ले लिया। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 प्लस आपको ये फॉर्मूले में बता चुका हूँ, ये अब आपको याद होने चाहिए। कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को क्या लिख सकता है, कोट स्क्वायर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो y है टेन स्क्वायर वाई बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट स्क्वायर एक्स, और कोट ऊपर जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा टेन में, तो टेन स्क्वायर वाई बराबर टेन स्क्वायर एक्स। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x बराबर वाई, टेन से टेन हट जाएगा, x बराबर वाई। इसने जो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मैं बता देता हूँ इसके, A B C और D। x माइनस वाई बराबर 0 पहला ऑप्शन, x बराबर 2y, y बराबर 2x, और तीसरा ऑप्शन x माइनस वाई बराबर 1 डिग्री। ऐसे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। तो अपने पास x बराबर y है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 0। ये अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो फटाफट हम लोग सोल्व कर लेते हैं इनको, इसको हटा देता हूँ मैं। आप लोग साथ साथ लिखते भी चला करो, जब भी वीडियो देखो ये चीज़ें साथ साथ लिखते चला करो, जिससे आपको ज़्यादा और अच्छे से सारी की सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, cos 23 इंटू सेक 90 माइनस थीटा बराबर 1। तो थीटा का मान क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक ऊपर नीचे जाएगा और ऊपर जाके कोस में कन्वर्ट। ऐसे दिमाग चलाओ, ऐसे नहीं कि जैसे ही देखो कि रट लिया इसको कि ऐड करने पर 90 डिग्री, ऐसे नहीं। स्टेप गायब करने हैं, लेकिन वो स्टेप कैसे गायब करने हैं, यहाँ से नीचे गया सेक, सेक ऊपर जाएगा तो कोस, कोस के बराबर कोस आ गया। इसका मतलब अब की बात 23 बराबर 90 माइनस थीटा होगा। तो इससे आपका क्वेश्चन सही भी होगा और आप लोग रटोगे भी नहीं, और क्वेश्चन हमेशा सही भी होगा, गलतियां भी कम होंगी। नहीं तो ये चीज़ अगर रट लोगे आप लोग, टेन 2 थीटा इंटू टेन 4 थीटा बराबर 1, और दोनों एंगल्स को ऐड करने पर 90, तो फिर आप लोग वो क्वेश्चन तो बनता है इसमें साइन थीटा इंटू सेक मान लो 5 बराबर 1, इनको ऐड करने पर 90 डिग्री, और क्वेश्चन आएगा कोस इंटू सेक का, फिर आप ऐड करने पर 90 डिग्री। तो ये जो चीज़ें हैं, टाइम बचेगा कैसे। आपको लगेगा कि सर बेसिक से करेंगे तो टाइम बचेगा कैसे, आप ये दिमाग में ले जाओ, टेन नीचे जाएगा और टेन ऊपर जाएगा तो कोट, टेन के बराबर कोट, तो ऐड करने पर 90 डिग्री। लेकिन टेन के बराबर ही अगर कभी टेन आ गया तो दोनों एंगल्स बराबर ही होंगे, वहां पर ऐड करने पर 90 डिग्री नहीं होगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ तो आ रहा है क्या आपके। हाँ ना, कुछ बोला करो आप लोग जहां पर भी बैठे बैठे। कुछ लोग तो घर पे बैठे बैठे, मुझे पता है यहाँ पर बैठे ही कुछ लोग, मैं बोलता हूँ समझ में आ रहा है, उस वीडियो को ऐसे देखते रहते हैं। मैं बोलता हूँ समझ में आ रहा है, तो कुछ तो बोलते हैं हाँ आ रहा है सर, या नहीं आ रहा तो पीछे करके देख लेते हैं। कुछ तो इस वीडियो को ऐसे कैसे देखते रहते हैं। मैं बोलता हूँ समझ में आ रहा है, उनके चेहरे पर कोई चेंज नहीं होता। मैं बोलता हूँ समझ में नहीं आ रहा, तो भी उनके चेहरे पर कोई चेंज नहीं होता। बस वीडियो उनके सामने चल रहा है, वो अगर रुक जाता है तब तो उनको पता लगता है कि रुक गया, नहीं तो चल रहा है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ ना आप लोग नहीं कहोगे तो फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। बार बार मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, जब भी मैं पूछूँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आपको हाँ ना बोलना है। ऐसे नहीं कि वीडियो बस मोबाइल सामने लगाया, मैं बोलूँ समझ में आ रहा है तो भी कुछ नहीं, नहीं समझ में आ रहा तो भी कुछ नहीं, बस चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। ऐसे नहीं, हमेशा हाँ ना बताया करो आप। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखूं जो आप लोग खुद कर लोगे, या ऐसे क्वेश्चन कर लेना अब आप लोग, है ना। मैं नहीं लिखता हूं, ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के आए उनको आप कर लेना, तरीका आपके समझ में आ गया। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं आसान सा, बिल्कुल आसान। साइन स्क्वायर 61 डिग्री 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री। अब देखते ही कुछ लोग कहेंगे 1, और उन्होंने रट लिया इसको 21 और ये ऐड करने पर 90, तो याद कर लो 1। ध्यान रखना, शुरुआत अगर कर रहे हो तो रटो नहीं। मैं बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ, नहीं रटो नहीं रटो नहीं रटो। जितने ज़्यादा चीज़ें रटोगे उतने ही नंबर कम आएंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें समझोगे उतने ही नंबर ज़्यादा आएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। रटने के जो मार्क्स होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। चीज़ें रटते जाओगे रटते जाओगे रटते जाओगे, वहाँ दिमाग में तो ऐसे लगेगा कि टाइम बचेगा, लेकिन नंबर घटते जाएंगे। 140, 150, 160 से ऊपर कभी जा ही नहीं पाओगे अगर चीज़ें रटने की कोशिश की तो पहले इनको बेसिक से करना है आपको। पहले आना चाहिए तरीका, बाद में याद करो, नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से अपना जो क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 21 डिग्री, साइन स्क्वायर 69 डिग्री। तो करना क्या है, साइन स्क्वायर 21 डिग्री, ठीक है,
ये 90 से जितना कम होता है, इसको देखो पहले हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 21, कोई चेंज नहीं किया। 69 को आप लोग 90 माइनस 21 लिख सकते हो, 69 को 90 माइनस 21 लिख सकते हो, और साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कोस में। तो ये बन गया साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 21 डिग्री, और साइन स्क्वायर 21 प्लस कोस, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1। तो पहले दिमाग में ऐसे ही आने दो शुरुआत में। फिर अगला दूसरा स्टेप, ये 90 से जितना कम होता है, 90 से 21 कम है तो साइन चेंज होगा कोस में, कोस स्क्वायर, और 90 से जितना कम होता है वो अपने पास आ जाएगा। 90 से जितना कम होगा अपने पास वो आ जाएगा। 90 से 21 कम है तो साइन चेंज होगा कोस में, टेन कोट में, सेक कोसेक में, ऐसे चेंज होते हैं जो कल मैंने बताया था। और 90 से जितना कम होता है वो लिख लो। तो साइन स्क्वायर 21 प्लस कोस स्क्वायर 21, आंसर आ गया 1। आप आधे को चेंज करना जरूरी नहीं, बाद वाले को ही करो, पहले वाले को भी कर सकते हो। ऐसे अगर लिखा हुआ है प्लस साइन स्क्वायर 69, तो आप लोग ये जो है 90 से 69 कम है तो कोस स्क्वायर 90 से जितना कम होता है वो लिख सकते हो। आधे को चेंज करना, जब भी 0, 30, 45, 60, 90 के अलावा कभी भी आ जाए तो अपना जो क्वेश्चन सोल्व होगा वो उस तरीके से सोल्व होगा जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। डी पॉइंट कल उस तरीके से, या आ जाए तो सी पॉइंट टेबल में मैंने बताया था उससे सोल्व होगा। तो ये जो चीज़ें हैं पहले शुरुआत में ऐसे दिमाग में लाओ अपने, डायरेक्ट मत रटो कि जैसे ही देखा कि ये अपने पास हो रहा है तो अपने पास एक, नहीं तो क्वेश्चन तुरंत आपका गलत हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये आपको समझ में आया होगा मैंने क्या समझाने की कोशिश की। वो बाद में आपको 2, 3, 4 क्वेश्चन कर लो, उसको बाद आपको वो चीज़ें याद करनी है। नहीं तो मेरा पढ़ाने का तरीका तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन एग्जाम में आप क्वेश्चन भूल जाओगे, एग्जाम में आप लोग नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं फंस जाओगे। देखिए क्वेश्चन और समझाता हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान, जिस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक आज की क्लास में, कल की क्लास में फिर हम लोग ई पॉइंट की शुरुआत करेंगे, और फिर ई पॉइंट खत्म होने के बाद इन सभी पर 5 पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो मैं वापस आप लोगों को समझाऊंगा। देखो जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। ध्यान देना, मैं हमेशा ये नहीं बोलता कि टाइम नहीं बचाना आपको, कि ट्रिक्स याद नहीं करनी, टाइम नहीं बचाना, टाइम ज़्यादा लगाना है। मैं कह रहा हूँ कि टाइम तो बचाना है, लेकिन 10 प्लस 80 ऐड करके आपको 90 डिग्री दिमाग में आने के बजाय, 90 से 1 होने के बजाय आपको यह आना चाहिए कि ये अपने पास होगा कोस स्क्वायर 10 डिग्री, ये साइन स्क्वायर 10 डिग्री 1, ये कोस स्क्वायर 90 से 20 कम है तो कोस स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 20, आंसर आ गया 2। ये तरीका ज़्यादा ठीक है, टाइम तो इसमें भी बच रहा है उतना ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, और इससे आपके बेसिक चीज़ें स्ट्रॉन्ग होगी। जब टफ क्वेश्चन जो 2017 को जो इसको टफ बोलते हो आप लोग, वो भी आसान लगने शुरू होंगे अगर ऐसे कोशिश करोगे तो। फिर समझाता हूँ। आंसर 1 कैसे आया समझ में आया ना? नहीं आया तो 2 बार, 3 बार, 4 बार वीडियो को देखो। 90 से कितना कम है 10, तो साइन चेंज हो जाता है कोस में, तो कोस स्क्वायर 10 डिग्री। 90 से 20 कम है तो कोस स्क्वायर 20 डिग्री। ये अपने पास आधे को ही चेंज करते हैं, आधे को तो ऐसे कैसे पड़ा रहने दो। साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 10, कोस स्क्वायर 10, 1 है, 1 है, 1 प्लस 1 अपने पास आ गया 2। यहाँ पर अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ी सी एक मैं बड़ी सीरीज लिखता हूँ। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया, ध्यान देना, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 4 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 6 डिग्री, साइन स्क्वायर 7 डिग्री, और साइन स्क्वायर 87 प्लस साइन स्क्वायर 88 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ऐसे आ गया अपने पास क्वेश्चन। इस प्रकार से अगर आ गया है तो उसको आप लोग कैसे सोल्व कर पाओगे? साइन स्क्वायर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहाँ तक, 89 तक अगर गया तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस में आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 सेकंड में इसका आंसर निकालोगे, लेकिन पहले तरीका तो आना चाहिए ना। और उसी चीज़ को जो मैं लास्ट के जो 2 सेकंड को बताऊंगा कि ऐसे कर लो, उसको फर्स्ट में अगर बता दूंगा तो आपको तरीका सही भी लगेगा। आप सोचोगे अरे इतना जल्दी हो गया, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए पहले उनका बेसिक समझो और फिर उनकी ट्रिक समझो, इससे सिलेक्शन होगा। ध्यान रखना कैसे, देखिए यहाँ पर पहले आपको पता लगना चाहिए और कंप्लीट देखना
क्वेश्चन को अगर सही तरीके से आपको समझना है तो क्वेश्चन आप लोग शुरुआत में मैं हमेशा लेंदी तरीका बताता हूँ जो बेसिक होता है, जिससे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, और फिर मैं आपको छोटा तरीका बताता हूँ। तो दोनों तरीके से आप लोग शुरुआत में सोचो कि अरे सर तो बड़े तरीके से बता रहे हैं, कैसे होगा सिलेक्शन, ऐसे नहीं सोचा करो। सिलेक्शन होगा बेसिक से ही, मैं बार बार बता रहा हूँ। देखो ये साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर 4 डिग्री, ऐसे ही चल रहा है। साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 46, साइन स्क्वायर 44, साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 46। ध्यान रखना ये 90 से कितना कम है? आप कहोगे सर 1 कम है, तो ये अपने पास कितना हो गया? कोस स्क्वायर 1 डिग्री। जितना कम होता है 90 से, साइन चेंज हो जाता है कोस में, कोस होता तो साइन में चेंज, और जितना कम होता है वो लिख सकते हैं। ऐसे 3 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, ध्यान देना बोर्ड पर। कोस स्क्वायर 3 डिग्री, कोस स्क्वायर 4 डिग्री, ऐसे ही चलता रहेगा। और यहाँ पर जो साइन स्क्वायर 46 है वो 90 से 46 जो है 90 से 44 कम है, तो कोस स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं 44 डिग्री। ऐसे ही चल रहा है कंप्लीट क्वेश्चन। अब देखो ये साइन स्क्वायर 1 डिग्री, 3 तरीके मैं बताता हूं क्वेश्चन को सोल्व करने के, तीनों आप लोग ध्यान रखना। और इसको मैं फिर कह रहा हूं, रटना नहीं है, तीनों तरीके ध्यान रखना, नहीं तो थोड़ी देर बाद आपको अलग क्वेश्चन मिलेगा। कोस स्क्वायर 1 डिग्री सबसे पहला और सबसे लास्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 2 डिग्री, ये भी कितना होगा? 1। साइन स्क्वायर 3 डिग्री, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 3 डिग्री, ये भी 1। 1 1 1 1 बताओ कितनी बार चलेगा? आप कहोगे सर 44 बार चलेगा, 44 तक। बीच में एक टर्म बची रह जाएगी साइन स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है का स्क्वायर। 1 2 3 44 तक, उधर से 44 तक, तो एक एक चलेगा 44 बार। ऐड करोगे 44 प्लस 1/2, तो आंसर आ गया 44.5। पहला तरीका जो आपको आना ही आना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। दूसरा तरीका हो सकता है, आप लोग ऐसे क्वेश्चन में जब भी सीरीज चले, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस में सीरीज चले, जब साइन और कोस में क्वेश्चन आ जाए और उसमें जब सीरीज चले, तो आप लोग क्या करोगे? इसमें टोटल काउंट करो कि नंबर्स कितने हैं, टर्म्स कितनी हैं। तो 1 से लेकर लगातार सभी नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 89 तक टर्म्स हैं, तो टोटल पद कितने होंगे? 89। ये हमें समझ में आ गया क्वेश्चन करने पर। फर्स्ट और लास्ट मिलकर 1 बन रहा है, फर्स्ट टर्म और लास्ट मिलकर 1, सेकंड लास्ट 1, थर्ड लास्ट 1, तो हमें पता लग गया कि टोटल 89 तो हैं। तो 89 को आप लोग 88 प्लस 1 लिख सकते हो। 88 टोटल टर्म्स हैं, टोटल पद 89 है, 89 को 88 प्लस 1 लिखा। हमें ये समझ में आ रहा है कि 2 से मिलकर 1 बन रहा है, तो 88 से मिलकर दो जो पद हैं, दो जो टर्म्स हैं, उनसे मिलकर न्यूमेरिक वैल्यू 1 प्राप्त हो रही है। तो 88 से तो प्राप्त होगा 44। लास्ट काम में आ रहा है, सेकंड लास्ट, फर्स्ट लास्ट काम में आ रहा है, सेकंड लास्ट काम में आ रहा है। पहला तरीका, दूसरा तरीका समझा रहा हूं। फर्स्ट लास्ट काम में आ रहा है, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, तो एक टर्म जो बच जाएगी, जिसका पेयर नहीं बचेगा बनेगा, वो साइन स्क्वायर 45 बीच वाली बचेगी, हमेशा ये ध्यान रखना। और यहाँ से अपने पास 44 प्लस 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2, तो 44.5 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का तीसरा तरीका क्या हो सकता है? जब भी साइन और कोस में क्वेश्चन आए तो टोटल टर्म्स काउंट करनी है। क्या करना है? टोटल टर्म्स काउंट करनी है। 1 से लेकर 89 तक टोटल टर्म्स हैं कितनी? नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं? 89, और इसका 2 का भाग दे दो। 89 में 2 का भाग दे दोगे तो 44.5, ये अपना आंसर आ गया। अब मुझे बताओ, टोटल 89 टर्म्स हैं, 2 का भाग देना है, आंसर आ गया 44.5, ये अपना आंसर है। पेन चलाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। लेकिन अगर डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ यही चीज पढ़ लोगे, उसमें मेरा तो टाइम बचेगा, लेकिन सिर्फ ये चीज पढ़ लोगे तो ध्यान रखना, उस ऐसा पढ़ने पर फायदा नहीं होगा। आपको ये आना चाहिए और ये भी आपको आना चाहिए, तब दोनों तरीके जब आते हैं और क्वेश्चन वो चेंज करेगा तो गलती नहीं होगी। और फिर आप लोग, अगर आप कहीं कंफ्यूज हो तो ऐसे तो कर ही सकते हो, है ना। फिर समझाता हूं, देखो क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको। साइन और कोस में कभी भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कहीं भी अपने पास लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 1 डिग्री, कोस स्क्वायर 3 डिग्री, कोस स्क्वायर 5 डिग्री, और ऐसे ही चलता जा रहा है। कोस स्क्वायर 85, कोस स्क्वायर 87, कोस स्क्वायर 89,
जैसे मैं पूछता हूँ इसका आंसर तो स्टूडेंट सोचते हैं कि सर साइन को कोस में कन्वर्ट कर दिया तो 89 का आधा 44.5। ध्यान देना अब की बार इवन नंबर्स नहीं है बीच में, ओड नंबर्स लिखे हुए, विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 सारी की सारी कौन सी संख्याएं लिखी हुई हैं, विषम संख्याएं लिखी हुई हैं। तो हमें टोटल टर्म्स काउंट करनी है 89 तक विषम संख्या कितनी होंगी। तो या तो बैठकर ऐसे काउंट करो 89 तक 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे काउंट करो विषम संख्याएं कितने पद होंगे, या तरीका होता है काउंट करने का 88 तक देख लो, 88 तक 44 सम संख्याएं होंगी, 44 विषम संख्या होंगी, तो 88 तक 44 ओड नंबर्स होंगे और एक 89 खुद है ही, तो टोटल कितने नंबर हुए विषम 45 और 45 को डिवाइड करना है, ध्यान रखना 2 से, आंसर आ जाएगा 22.5। ये अपना आंसर है। अब एक क्वेश्चन अगर बेसिक से समझ लिया तो बाकी क्वेश्चन फिर ऐसे कर सकते हो, अपना आंसर आ जाएगा 22.5। ये अपना आंसर है। विषम संख्याएं जो हैं वो आपको काउंट करनी है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं क्या समझा रहा हूं, देखो जैसे अपने पास ऐसे लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 1 डिग्री या कोस स्क्वायर 5 डिग्री, या साइन में ले लो, किसी में ले लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ऐसे ही चल रहा है, साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 85। तो हम लोगों से पूछ लिया जाए कि आंसर क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, 5 10 15 20 25 30 85 तक लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, टर्म्स काउंट करेंगे कि टोटल है कितनी, टोटल 89 तक टोटल टर्म्स कितनी है, 5 के गैप पर, तो 85 में 5 का भाग दोगे तो कितनी टर्म्स आएंगी, 17 पद पहले फाइंड आउट करने हैं, 17 होंगे, और 17 में अगर 2 का भाग दे दिया तो अपना आंसर होगा 8.5। ये अपना आंसर है। अब होगा क्या, इसके सामने लिख देगा साइन स्क्वायर 90। तो एकदम जिनका रटा हुआ है ना, जो रटा हुआ काम करते हैं, जिनका बेसिक पता ही नहीं, जो रटा हुआ काम करते हैं, वो तो क्या करेंगे, 5 10 15 20 25 ऐसे 90 तक कितने टर्म्स होंगे, 90 में 5 का भाग देंगे 18 और 18 में 2 का भाग देंगे और उन लोगों को लिखेगा आंसर 9, ऑप्शन में भी मिलेगा और टिक कर देंगे और गलत हो जाएगा। जबकि जिसका बेसिक क्लियर है उसको पता रहेगा कि यहाँ तक का जो 85 तक जो आंसर होता है वो 8.5 होता है, 17 का आधा, और साइन स्क्वायर 91 होता है, तो आंसर 9.5 आंसर जो है वो ज़्यादा ठीक है। ध्यान रखना, ज़्यादा ठीक क्या है, सबसे सही यही है, ये तो गलत आंसर है, तो आंसर 9 नहीं होगा। अब गलत क्यों हुआ, क्योंकि उनको पता ही नहीं, जब आप लोगों को आधा तब करना है जब फर्स्ट और लास्ट टर्म मिलकर 1 हो। जैसे टोटल ये गलत क्यों हुआ, 18 का आधा कर दिया 9, ठीक है, लेकिन अपने पास ये तब लगाना है, टोटल टर्म्स काउंट करके 2 का भाग तब देना है जब एक तो साइन और कोस हो, एक पहला टर्म और लास्ट टर्म मिलकर 1 बनाना चाहिए। यहाँ पर पहला टर्म और लास्ट टर्म मिलकर 1 नहीं बना रहा, तो ये लास्ट टर्म नहीं मानेंगे तो खुद ही 1 होता है, ये दोनों मिलकर 1 बना रहे हैं, तो ये लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म हम लोग लास्ट टर्म 85 को मानेंगे। तो 85 पर 5 के गैप पर होंगे 17 का आधा 8.5, लास्ट टर्म 1, तो आंसर 9.5। तो ऐसे क्वेश्चंस में लास्ट में कुछ ना कुछ वो खुद ही लिखता है, ये बात ध्यान रखना। जैसे tan स्क्वायर 60 डिग्री लिख दिया तो फिर कंफ्यूज नहीं हो जाना, tan स्क्वायर 60 डिग्री लास्ट में पहले लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू आप लोग वैसे लिख सकते हो कि 3 होती है, वो उसमें ऐड कर देना, 8.5 में 3 ऐड करोगे 11.5। अब tan स्क्वायर यहाँ लिखा होता तो अलग से ही दिखता, स्टूडेंट से गलती नहीं होती, लेकिन 85 के साथ साथ लास्ट में साइन स्क्वायर 90 लिख देगा, तो ये फिर आपसे गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए अपने पास साइन 85 के बाद साइन स्क्वायर 90 वो एग्जाम में लिख सकता है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं क्वेश्चन गलत होने के। तो आंसर 9.5 है, 9 टिक नहीं करना आप लोग। आगे चलते हैं, आगे समझाता हूँ। चलिए आप लोग, अगला जो क्वेश्चन है अपने पास वो इस प्रकार से, अब ऐसे क्वेश्चंस और कैसे कैसे बन सकते हैं, तो साइन और कोस में बता दिया, और तरीके से, और मैं हर तरीके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे अपने पास ऐसा बन जाए क्वेश्चन इस प्रकार से है, समझना आप लोग, सेक स्क्वायर 5 डिग्री। क्वेश्चन लिखता हूँ एक बार आराम से, ज़्यादा जल्दीबाजी भी नहीं करेंगे। मेंस में 2 घंटे मिलते हैं, उनको काम में तो लेना है ना 2 घंटे को। सेक स्क्वायर 45 डिग्री, आगे लिखा हुआ है माइनस कोट स्क्वायर 50, माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, माइनस कोट स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 55 प्लस आगे ही ऐसे ही चलता जा रहा है प्लस कोट स्क्वायर 85 तक।
अब सभी लोग समझना और कोशिश करना कि आपको सही से समझ में आए। इसका भी पहले मैं इसीलिए आपको बता रहा था शुरुआत से ही कि आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए सही तरीके से। बेसिक नहीं पता होगी, साइन और कोस का रट के चले गए, ये आ गया फिर अरे साइन और कोस का तो मुझे आता है, ये नहीं आता, और बेसिक क्लियर हुआ तो फिर इसमें भी घबराओगे नहीं। और इसके भी जितने टाइप के क्वेश्चन एसएससी बना सकता है उन सभी की मैं ट्रिक्स आपको बता दूंगा। टाइम तो आपको लगेगा ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री में, टाइम की टेंशन आप छोड़ देना। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 5 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 10 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 15 डिग्री, और सेक स्क्वायर आगे लिखा हुआ है 40 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। माइनस माइनस जब अंदर जाएगा ये 90 से कितना कम है, वैसे माइनस तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि सभी जगह माइनस है, सभी 90 से 40 कम है, तो कोट किस में चेंज हो जाएगा, 10 में, 10 स्क्वायर 40। ये किस में चेंज हो जाएगा, 10 स्क्वायर 35। ये किस में चेंज हो जाएगा, ऐसे सारे माइनस के ही चलते रहेंगे, ये 10 स्क्वायर 5 डिग्री। अब की बार ये आप लोगों को पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, साइन और कोस में तो प्लस का साइन, जबकि आपने पास यहां पर 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये आप लोगों को पता होगा। मैं काफ़ी बेसिक से बी पॉइंट इन 3 फॉर्मूले पर सिर्फ मैंने बी पॉइंट के 3-4 आप लोगों को वीडियो दिए थे, 2 या 3 वीडियो दिए होंगे सिर्फ इस बी पॉइंट पर। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1, ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। तो देखो सेक स्क्वायर 5 डिग्री और लास्ट में 10 स्क्वायर 5 डिग्री, तो ये अपने पास 1 आएगा। सेक स्क्वायर 10 डिग्री और अपने पास यहाँ से 10 स्क्वायर 10 डिग्री, ये अपने पास 1 आएगा। ऐसे यहाँ 40 तक चलेगा और 5-5 के गैप पर 40 तक, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ये भी 1 प्लस सेक स्क्वायर 45, बीच वाला नंबर तो बचा रह जाएगा। तो ये अपने पास कितनी बार तक चलेगा, 40 तक, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 तक 8 होंगे, तो 8 तो ये हैं और इसकी वैल्यू √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर अपने पास 2 होता है, तो आंसर आ गया 10। तो मैं क्या समझा रहा हूँ आपको काउंट करना है इससे पहले सेक स्क्वायर से पहले कितनी टर्म्स हैं। ऐसा ही क्वेश्चन ध्यान रखना कोसेक स्क्वायर और 10 स्क्वायर में भी बनेगा, सेम क्वेश्चन कोसेक स्क्वायर और 10 स्क्वायर में भी बनेगा। तो इसको छोड़कर आपको काउंट करना है कि सेक की टर्म्स कितनी है। अगर डायरेक्ट करना है तो अपने पास टर्म्स है 8 और उसमें 2 ऐड करना है, तो आंसर आ गया 10। डायरेक्ट ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक उस चीज़ के लिए आना चाहिए। जो पॉइंट आप लोग पढ़ना चाहते हो उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। फिर से देख लो, नहीं ये अगर कम समझ में आया डायरेक्ट कैसे लिख दिया मैंने, तो मैं वापस समझाता हूँ। इसी क्वेश्चन को नहीं, एक दूसरा क्वेश्चन मैं वापस समझाता हूँ। देखिए आप लोग, जैसे लिखा हुआ है कोसेक सेक स्क्वायर 1 डिग्री, क्वेश्चन लिख दिया सेक स्क्वायर 1 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 3 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 5 डिग्री। ऐसे ही चल रहा है अपने पास सेक स्क्वायर 45 तक, माइनस आगे अपने पास है कोट स्क्वायर 47 प्लस कोट स्क्वायर 49, ऐसे ही चलता जा रहा है, प्लस कोट स्क्वायर 87 प्लस 89, यहाँ तक चल रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन कैसे करोगे, कोट स्क्वायर है ये, क्वेश्चन कैसे करोगे, ऐसा क्वेश्चन करने का तरीका होता है, इससे पहले देखो कितनी टर्म्स हैं, तो अपने पास चलेगा सेक स्क्वायर 43 तक। तो 43 तक ये ओड नंबर्स कितने होते हैं, विषम संख्याएं कितनी होती हैं, टर्म्स काउंट करनी है 43 तक कितना होता है। तो 43 तक टर्म्स काउंट करोगे तो 42 तक कर लो, 42 तक 21 तो इवन होंगे, 21 ओड होंगे और 43 भी ओड नंबर है। तो टोटल अपने पास 21 प्लस 1 22 हुए, और 22 में ये 2 ऐड करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 44। आगे वाला देखना ही नहीं है। जब भी आपके पास सेक स्क्वायर कोट स्क्वायर और सेम क्वेश्चन ध्यान रखना कोसेक स्क्वायर और 10 स्क्वायर में भी बन सकता है, तो इससे पहले वाली टर्म्स काउंट करो, जितनी हो उसमें 2 ऐड कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे क्या, एक क्वेश्चन और लिखता हूं, देखो नहीं समझ में आ रहा था। यहां पर ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, मैं फिर लिखता हूं कोसेक स्क्वायर 1 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 4 डिग्री, कोसेक स्क्वायर ये 5 डिग्री है ना, 9 डिग्री। ऐसे ही चल रहा है कोसेक स्क्वायर 45 माइनस, कोसेक में क्वेश्चन माइनस, आगे आ रहा है कोट स्क्वायर अपने पास 49 डिग्री
प्लस कोट स्क्वायर 53 डिग्री प्लस आगे ऐसे ही चलता जा रहा है टेन में, है ना, ये टेन में चलता जा रहा है। टेन स्क्वायर 89 तक। तो मैंने बताया कि बेसिक तो मैं बता चुका हूं, घर बैठकर एक बार इसका पूरे बेसिक से करना क्यों हो रहा है। एक मैं बेसिक बता चुका हूं, आप खुद करना। मैं डायरेक्ट आप लोगों को सिखा रहा हूं कि यहां तक अपने पास कोस स्क्वायर 1 डिग्री, 5 डिग्री, 9 डिग्री, अब की बार 4-4 के गैप पर है। कितने कितने के गैप पर है? 4-4 के गैप पर है। तो इससे पहले अपने पास 11 संख्याएं होंगी। 44 में 4 का भाग दोगे तो इससे अपने पास पहले कितनी संख्या होंगी? 11। और अपने पास इससे पहले 11 नंबर होंगे तो 11 तो वो आएंगे। और इसके बाद अपने पास कोसेक स्क्वायर 45 है, इसकी वैल्यू 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 13। जितने इससे पहले नंबर हैं वो काउंट करने हैं। नहीं काउंट करना है तो आप लोग ऐसे कर लेना, 1, 4, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 और 41। टोटल काउंट करोगे तो 11 है। या आप लोग अगर काउंट करना चाहते हो सही तरीके से तो इससे पहले संख्या है 44। 44 में 4, 44 तक 4-4 के गैप पर कितनी संख्या होंगी? 4 का भाग दे दो तो 11 संख्याएं होंगी और इसकी वैल्यू 2 होती है, तो आंसर 13। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ कि मैं बोलता हूँ कि एक बार इसको बेसिक से करो खुद बैठकर, फिर खुद कर लोगे, फिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये चीज़ अपने आप समझ में आएगी और आपका दिमाग ज़्यादा चलना शुरू होगा। फिर समझाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन ऐसे आ गया, आसान क्वेश्चन लेते हैं, आप सीरीज नहीं लेकर एक आसान क्वेश्चन लेते हैं। कोट 10 डिग्री, कोट 20 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 70 डिग्री, कोट 80 डिग्री। तो यहां पर स्टूडेंट क्या कर लेता है? अब की बार पिछली बार ऐड करके याद कर लेता है, अब की बार क्या करता है? 10 और 80 दोनों ऐड करने पर 1। ऐसे याद मत करो, इनको रटो नहीं, चीज़ें अपने आप दिमाग में आने दो। नहीं तो थोड़ी देर बाद होगा कि कोसेक इंटू कोस 1 होता है, फिर आप लोगों को लगेगा अरे कोस इंटू ये 1 होता है, ये पता ही नहीं लगेगा कहाँ से कहाँ चले गए, कितनी चीज़ें आपने रट ली और लास्ट में कुछ याद तो है ही नहीं। तो रटना नहीं है, पहले बेसिक से ही करो। मैं बार बार समझा रहा हूँ, एक ही टाइप में देखो जो अपना डी पॉइंट था उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ये बड़ी सीरीज है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें, है ना। कोट 10 डिग्री, कोट 20 डिग्री, और इसकी वैल्यू पता है, कोट 60 की वैल्यू 1/√3 इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री। तो कोट 10, 10 10 अपने पास 1, कोट 20 1 और 1/√3 बराबर अपने पास आंसर आ गया 1/√3। टेन थीटा इंटू, जब भी थीटा सेम हो, टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 होता है, ऐसा मैं समझा चुका हूँ। तो एक बार आपके दिमाग में यही चीज़ें आने दो, इसी टाइप से इसको चलने दो और धीरे धीरे अपने आप चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। तो ऐसे रटना नहीं है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, रटना नहीं है। ये पॉइंट जो हैं वो आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे ऐसा ही क्वेश्चन 10 में बन सकता है तो सेम क्वेश्चन 10 में भी बन सकता है, याद रखना। और जैसे ऐसा क्वेश्चन आपके पास साइन में बन सकता है। कैसे? इंटू में साइन में कैसे बनेगा? देखो साइन में ऐसे बनेगा, इनटू में क्वेश्चन जो बनाना चाहेगा वो ऐसे बनेगा साइन। और हर टाइप के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, कैसे कैसे बन सकते हैं वो पहले से ही सोचकर वो सारे के सारे मैं करवा रहा हूँ। साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 45 यहाँ तक, और फिर बनेगा आगे सेक 46, आगे सेक कहेगा 46, सेक 88, ऐसे ही चलता रहेगा, सेक 88 और सेक 89। तो अब थोड़ी देर पहले तो याद करना पड़ रहा था 10 1 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री 1 होता है, फिर याद कोट 10 डिग्री और कोट 80 डिग्री, इनको इंटू करने पर भी 1 होता है। अब साइन इंटू सेक आ गया, थोड़ी देर में कोसेक इंटू कोस आएगा। अब कितनी चीज़ें इतनी रटोगे आप, और ये तो 4 ही क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे बन सकते हैं। और जो पहले वाले, तो रटना नहीं है, मैं बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, पहले समझना है और फिर वो चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी तो सही समझ में आएगा। तो साइन 1 डिग्री ऐसे कैसे रहने दो, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, ऐसे चलने दो साइन 44 डिग्री तक। 45 की वैल्यू 1/√2, और ये कोस जो है 46 जो है वो किस 44 जो है सेक किस में चेंज होगा? कोसेक में, कोसेक 44। ये ऐसे ही चेंज होता रहेगा, ये कोसेक इसको 2 लिख सकते हैं और इसको कोसेक 1 लिख सकते हैं। 90 से जितना कम होता है और सेक चेंज होता है कोसेक में, तो इंटू करने पर 1
इंटू करने पर 1, साइन इंटू कोसेक 1 होता है ना, 1 1 1 1 44 तक 1 1 चलता रहेगा, 1 गुना 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे चलता रहेगा, इंटू 1/√2। तो आंसर कितना आ गया 1/√2। ऐसा ही क्वेश्चन ध्यान रखना, कोस और कोसेक और कोस में भी बन सकता है, आंसर सेम ही आएगा, अपने आप बनाकर देखना। और देखिए अगर ऐसे आ जाए तो कभी मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, ऐसे चलता जा रहा है कोस 179 डिग्री तक, सारे इंटू में कोस, तो बीच में इसका मतलब कोस 90 भी आएगा, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, 0 को किसी भी चीज़ से इंटू करते हैं आंसर कितना बन जाएगा 0, ये अपना आंसर है। तो कोस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 90 डिग्री और फिर 179 डिग्री तक चल रहा है अगर इंटू होके, तो आंसर आ जाएगा 0, फिर ये आंसर होता है। फिर समझाता हूँ, अगर अपने पास ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कोस में, कोस 1 डिग्री प्लस कोस 2 डिग्री प्लस कोस 3 डिग्री, कोस 3 डिग्री प्लस कोस 4 डिग्री, कोस 178 डिग्री प्लस कोस 179 डिग्री, प्लस में आ जाए, अगर प्लस में आ जाए तो क्या करोगे, तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। बेसिक अगर क्लियर होगा तो क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे, और बेसिक क्लियर नहीं होगा, इंटू करने पर 1, ऐड करने पर 1, ऐसी चीज़ें रटते जाओगे तो फिर रटी हुई चीज़ें ही रहेंगी, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप लोग। तो देखो अपने को पता है कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, ये तो ऐसे कैसे चलने दो। सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस, तो ये इसको कोस 1 डिग्री लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोस 180 माइनस 1 डिग्री, 180 पर चेंज होता नहीं है, कोस 1 ही आएगा। क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में कोस नेगेटिव, माइनस कोस 2 डिग्री, इसको कोस 2 डिग्री, माइनस कोस 3 डिग्री, माइनस कोस 4 डिग्री, ऐसे चलता रहेगा, ये सारे कट जाएंगे। एक बीच में बचेगा कोस 90, उसकी वैल्यू भी 0 ही होती है, तो 0 + 0 + 0, आंसर कितना आ गया 0, ये अपना आंसर। तो ऐसे छोटे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें छोटे छोटे बन सकते हैं, जो हम लोग करेंगे बाद में, क्योंकि डी पॉइंट आपको समझाने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, ताकि डी पॉइंट आपके अच्छे से दिमाग में सेट हो, तो इसलिए क्वेश्चंस लिए। बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो, नहीं तो नहीं करना है। अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करो, क्योंकि कुछ लोग डिसलाइक हमेशा करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिसलाइक जो करते हैं वो अच्छी बात है कि वो वीडियो कंप्लीट देखते हैं। थैंक यू।